के अंदर अफरा-तफरी है। ये स्कैंडल दुबई वाला निकल आया है, कश्मीर वाली बात अभी थमी नहीं थी। आईएमएफ के पैसे तारड़ साहब अभी आए नहीं हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, वो लेट हो गया है। मतलब ये तो कोई अच्छी खबरें तो नहीं आ रही तारड़ साहब, इसको कैसे देखते हैं? ये तो बस फायर फाइटिंग चल रही है, कोई अच्छी खबर नहीं है। हालाँकि खबर थी कि जैसे नई हुकूमत आएगी, अच्छी खबरें आएँगी तारड़ साहब। नहीं चीमा साहब, ये कोई या तो कहे ना नई हुकूमत आएगी तो उसमें सारे फ्रेंच होंगे, तब तो कह उम्मीद रखी जा सकती। तो ये ना पाकिस्तानियों ने नवी हुकूमत की, वो ही पार्टियां बदल बदल के आई जा रही। वो इस्लामी ताद बन गया, वो फलाना बन गया, उत्थे अयूब नूं कहना फांसियां दे दो। जेडे हुण कर रहे हैं डाके मार रहे हैं ना, इन्हां नूं नहीं पूछते जो अब कर रहे हैं उनकी नमस्कार बात। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हम आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान है जो कि सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है, साथ में भूखमरी और गरीबी और बेरोजगारी से आज जूझ रहे हैं, जो कि चरम सीमा पर है। और महंगाई का तो पूछिए मत, कि महंगाई तो हर इंसान को वहाँ पर निचोड़ रखी है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को दूसरे देशों में जाकर भीख मांगनी पड़ती है, फंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। जो भी नई सरकार बनती है वो हर बार आईएमएफ से कर्ज लेने पहुँच जाती है, लेकिन जो फंड्स आते हैं वो किसी भी तरह इकट्ठे किए गए हों, चाहे भीख मांग के किए गए हों, चाहे किसी देश से देश की जनता के लिए मांगे गए हों या गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकता। उन्होंने जितने फंड्स आए थे उनके लिए सारी की सारी पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर दी है दुबई के अंदर। हाँ दोस्तों, लगभग 12,000 बिलियन डॉलर उन्होंने पर्सनली यूज में फ्लैट्स वगैरह खरीदने में किए हैं। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। में पड़े रहते हैं तारड़ साहब, हमें हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रहते हैं, और ये तो पैसा तो पता चलना चाहिए। ये आईएमएफ की जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको चाहिए कि पूछे यार, ये हमसे जो 8 बिलियन मांग रहे हो, ये 12 बिलियन की प्रॉपर्टी, तो 12 बिलियन तो ये कह रहे हो डिक्लेयर है तो कुछ 30-35 बिलियन की है, ये किधर से गई है? लेकिन वो भी क्या पूछे, वो क्यों पूछेगी आप? चिमा साहब, ये जर्मन जाके वहां किसी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे? पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हाँ, अब मैं बता देता हूं ना, क्या इस पर कमीशन बना दिया गया। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, करार वाकई सजा दी जाएगी, कानून अपने हाथ में है। ये बयान अभी आ जाएंगे, कमीशन बना दिया जाएगा और 10 साल बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, जब पिछले आधे मर चुके होंगे। जो फैशन है आपका, कमीशन जो बात खत्म करनी हो उस पर कमीशन बना। चलो कोई नहीं चीमा साहब, ऐसे कौमें जिन्होंने खत्म होना होता है चीमा साहब, वहां ये नॉर्मल वाकयात होते हैं। वहां पे ऐसी खबरें क्या होनी होती। अभी तो लूट जारी है, लूट सेल जारी है अभी तक। देखे ना, क्या अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मेरी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी हो, ताकि अभी जो है वो कमीशनें नहीं मिल रही चीजें। क्यों भाई, तू अपना रिश्तेदार निक्के भरा ही बना ला जी, इतना शौक है तुम्हें यार चीफ सेक्रेटरी। वो मेयर पिशावर का कहना जी मेरी मर्जी का, उत्थे मेरा नहीं बंदा आ गया। पता नहीं चीमा साहब, और रोजाना डेली बेस वो कहता है। आज लेटर लिख दिया खान साहब ने, आर्मी चीफ साहब, उसने सुने बड़ा लंबा, 3-4 दिन से सुना लेटर लिख रहे थे। क्या निकलेगा? एस्टैब्लिशमेंट तो बात नहीं करना चाह रही इमरान खान से। मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। ये स्कैंडल दुबई वाला निकल आया है, कश्मीर वाली बात अभी थमी नहीं थी। आईएमएफ के पैसे तारड़ साहब अभी आए नहीं हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, वो लेट हो गया है। मतलब ये तो कोई अच्छी खबरें तो नहीं आ रही तारड़ साहब, इसको कैसे देखते हैं? ये तो बस फायर फाइटिंग चल रही है, कोई अच्छी खबर नहीं। हालांकि खबर थी कि जैसे नई हुकूमत आएगी, अच्छी खबरें आएंगी तारड़ साहब। नहीं चीमा साहब, ये कोई या तो कहे ना नई हुकूमत आएगी तो उसमें सारे फ्रेंच होंगे, तब तो कह उम्मीद रखी जा सकती। तो ये ना पाकिस्तानियों ने नवी हुकूमत की, वो ही पार्टियां बदल बदल के आई जा रही। वो इस्लामी ताद बन गया, वो फलाना बन गया, उत्थे अयूब नूं कहना फांसियां दे दो। जेडे हुण कर रहे हैं डाके मार रहे हैं, इन्हां नूं नहीं पूछते। जो अब कर रहे हैं उनकी बात करो। अयूब खान को तो फांसी जिन्होंने देनी थी, क्या देनी थी किसी ने। लेकिन चीमा साहब, इस तरह होता नहीं है। जब आप एज ए सोसाइटी, एज ए इंसान अपने आप को फेल कर दें, आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर लें, तो फिर ये इस तरह की बातें नॉर्मल होती हैं वहां पे, मेरे ख्याल में। चीमा साहब, मैं आपको क्या बताऊं इस वक्त कि मुझे कहां से कॉलें आती हैं रोजाना डेली बेस पे, के कहां सेटल हो, कहां जल्दी ग्रीन कार्ड मिलता है, कहां जल्दी पीआर मिलती है। और जो लोग पूछते हैं उनमें दुख होता है कि यार ऐसे लोगों को भी जरूरत है पाकिस्तान में भागने की, लेकिन वो बहुत मायूस है, बहुत मायूस।
इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत आपके जजों के ग्रीन कार्ड होने भी यही निशानी है कि वो भी भागना चाहते हैं, लेकिन भाग के कहां जाना चाहते हैं, क्यों? तार साहब, ये एलीट अपने बच्चे बाहर रखती है और हम पे रूल करती रहती है। जजों की भी यही पोजीशन है, पॉलिटिशियंस की भी यही पोजीशन है। बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं, हुकूमतें ये पाकिस्तान में करते हैं। तारड़ साहब, अब तो लोगों को पता चल गया वैसे हकीकतें सारी। आपको लगता है कि तब्दीली आएगी? नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। उसकी वजह ये है कि चीमा साहब, तब्दीली आती है तब जब आप बहसीते कौम जिंदा हो, जब आपके जमीर मुर्दा हो, जब करप्शन फैशन बन जाए, करप्शन पार्ट आपके बोन मैरों में चले गए, वो तब्दीलियां नहीं आती। जिदा हथ पैंदा उड़ा के रख देता है। आप मजाक कर लें, जिसको कहेंगे जेडे बाहर बैठे उन्होंने हाथ नहीं पै रहा, या आप यही कह सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर गिलास एक दूध का खालिस ना मिले, उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? आप जब मजदूर भी फ्राडिया, सब्जी बेचने वाला फ्राडिया, फ्रूट बेचने वाला फ्राडिया, मजदूर दिहाड़ी लगाने वाला फ्राडिया, सारे फ्राडिये हों, तो फिर चीमा साहब उनमें आप कहते हैं तब्दीली किस तरह आएगी? भाई मस्जिदों के अंदर पंखे चोरी हो रहे, मस्जिदों के अंदर नौज़बिल्लाह ज़ना हो रहे, मस्जिदों के अंदर जूतियां चोरी हो रही, क्लाशों को बम फट रहे मस्जिदों में, वो कौन ठीक करेगा? क्योंकि बहसीते कौम आप फेल हो चुके हैं, आप बहसीते इंसान फेल हो चुके हैं। उसका क्या करेंगे आप? ये देखें ना, आप 76 साल से लूट रहे हैं इस कंट्री को। आप एक को ब्लेम नहीं कर सकते। आप 76 साल से लूट रहे हैं। एक भी आज तक मर्दे मोमन पैदा नहीं हुआ, एक भी जिसने कहा नहीं मैं बचाऊंगा, मैं इस कौम को ट्रैक पर लेकर आऊंगा। एक भी पाकिस्तानी नहीं जिसको पता नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये रोजाना नारे तो आप लगाते हैं, हालांकि सुना ये नारा नहीं था 1947 के अंदर, ये बाद में बनाया गया, लेकिन आजकल तो हर जलसे में लगता है ये नारा। तब्दीली जिहाद है, ये सियासत नहीं जिहाद है। ये काले बकरे करते हैं फौरन। वो मुझे अभी याद है कि जमान पार्क के अंदर सिपाही गए थे, उनके आसपास काले बकरे फिरे गए थे। वो एक पाकिस्तान का पॉपुलर 3 आदमी, उसके बगैर आप पाकिस्तान कैन मूव फॉरवर्ड। और वो कहता है, जब वो पावर में आता है, वो कहता है आपका नाम एन से शुरू होना चाहिए। अली अमीन गंडापर, उस्मान बुजदार, इमरान खान, आपके सेक्रेटरियों की तस्वीरें देख देख के प्रमोट किया जाता है। चीमा साहब, ये क्या है? चीमा साहब, आप तो पीएचडी है, आपने तो इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया के, मैंने खुद गवर्नमेंट सिस्टम पढ़े हैं, लोग किस तरह, हाउ डेयर कैन यू मूव फॉरवर्ड विद इट? हम तो ताड़ साहब बात नहीं कर रहे। आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। ताड़ साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब, आपको पता है इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया जा, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने, उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं, और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया में, और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक decisions on national interest base. This is how you do that. ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात में। मैंने आपको बताया था, मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, I'm glad that they are in a position to take the revenge out of them. I'm glad that Dr. Jaishankar has guts to challenge the Western civilizations. कि how dare you interfere into our internal issues? I'm glad. मैं खुश हूँ। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। I'm very happy with it. I'm very happy. वो they are in a position to do. लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं आप,
आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने का, आप इंग्लिश पढ़ने से काफिर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़ना नहीं। इंसान को जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। और जिहाद दे स्पेलिंग सीख लो, तो आज तक माजी में किसी ने नहीं किया। तुम लेट जाते हो इन्वेडर के सामने, तुम जिहाद नहीं करते हो। ये जिहाद है जो 12 बिलियन दुबई लाए गए अपनी माँ के कपड़े फाड़ के, ये जिहाद है? जिहाद बेचने के लिए लफ्ज बनाया तुम लोगों ने। मतलब ज्यादती ना करें, अब रोके। सब देखते हैं इंसान बनने की कोशिश करें। चीमा साहब, मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये सारी दुनिया देख रही है आज। IMF के लोग आज आप कैफेटेरिया में बैठ के मजाक तो उड़ाते होंगे। आज दुनिया में व्हाइट हाउस में भी लोग पढ़ के देख के मजाक तो उड़ाते होंगे, देखो किस तरह अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं। कितने बद किरदार लोग हैं, ये कह रहे होंगे आज हर कैफेटेरिया में, हर बार में आज डिस्कस किया होगा। लोग शराब पीकर इसकी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखे हाउ डेयर द थीव्स, लुक एट दिस, द थग्स, द कंट्री ऑफ थग्स। आज कहते होंगे बैठ के बोले सारे। सही बात है तार साहब। वो पहले तो कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमारे लोग जो हैं ना ये टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टियां इनकी लंदन में हैं, मुल्क में टैक्स देने वाला कोई नहीं है, प्रॉपर्टीज लंदन में खरीद रहे हैं और दुबई में खरीद रहे हैं, और टैक्स इनके देखो तो वो कहते हैं हमारे नाम पे कुछ है ही नहीं है, बच्चों के नाम पे है। तो ये तो हमारे हालात है तार साहब। OGDC का तो क्लर्क है यार, क्लर्क है तो OGDC का डिक्लेयर है। अच्छा, लेकिन पूछने वाला कोई ना हो तो चीमा साहब सारी कौम इस तरह चोर होती है, पूछने वाला कोई ना हो। ना जज हो, ना जुडिशरी हो, ना जेलें हो, ना पुलिस हो, ना फौज हो, ना कुछ हो, तो फिर 25 करोड़ लोग चोर ही होते हैं। देखे ना, 25 करोड़ में से 10,000 का हाथ पड़ रहा है और लूट रहे हैं दूसरों का हाथ। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी जनता का खून निचोड़ रही है। उनके मेहनत का तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ज़रूरत का पैसा जो विदेशों ने कुछ हेल्प के तौर पर या फंड्स के लिए दिए थे, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए या उनको बाढ़ से बचाने के लिए जितने भी फंड्स आते हैं, या इन्होंने भीख मांग कर जितना भी पैसा इकट्ठा किया था सारा का सारा इन्होंने पर्सनल यूज में लगा दिया। हालांकि होता तो यही है हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में आज ये पहली बार हुआ है, ये हमेशा से ऐसा होता हुआ है। जब से ये पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तब से जितना इन्होंने शुरुआती फंड मांगने की थी, तब से इन्होंने कटोरा लेकर ये चले थे और वो फंड्स इकट्ठा करते हैं और ये पर्सनल यूज में अपनी लाइफ सेट करते हैं। पाकिस्तान के बारे में कुछ खास सोचते नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।